अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई जबरदस्त होने वाली है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके रहने वाले इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको ये भी नहीं मालूम इंटरनेट जैसी कोई चीज भी होती है। तो शायद आप हमारा यकीन ना करें, इंटरनेट तो दूर, उनको ये भी इल्म नहीं कि इंसान रोशनी के लिए बिजली के बल्ब का इस्तेमाल करता है। ठंडी हवा के लिए एसी और पंखे मौजूद हैं। सड़कें, जहाज, रेलगाड़ियां, यहाँ तक कि इन लोगों को नित नए डिजाइन के घरों का भी कुछ अंदाजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी ये सब चीजें देखी ही नहीं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजीरे की जो दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहां आज भी लोग पत्थर के दौर में जी रहे हैं। पिछले 60,000 साल से ये लोग इस जजीरे से बाहर नहीं निकले, ना ही यहाँ किसी को आने देते हैं। कोई आने की कोशिश करे तो उस पर तीरों से हमला करते हैं, यहाँ तक कि उनको मार भी देते हैं। दुनिया से अलग थलग रहने की वजह से ये लोग आज भी हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? ये दुनिया से कट कर क्यों रहना चाहते हैं? मुख्तलिफ अदवार में जब उनसे राबिता करने की कोशिश की गई तो क्या कुछ हुआ? 2018 में एक बरतानवी सयाह गैर कानूनी तौर पर उस जजीरे पर पहुंचा तो उसने क्या देखा? क्या वो वहां से जिंदा बचकर निकल पाया? इसके बारे में भी आपको बताएंगे। नाजरीन, ये जजीरा जिसका नाम नॉर्थ सेंटिनल है, रकबे के लिहाज से 60 किलोमीटर स्क्वायर तक ये फैला हुआ है और इसके साहिल के किनारों पर रेत है, जबकि बाकी सारा इलाका दरख्तों से घिरा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये जज़ायर अंडमान और निकोबार खलीज बंगाल में बहरी हिंद का हिस्सा है और इन जज़ायर में से सिर्फ 38 पर आबादी है। ये जजीरे फासले के हिसाब से इंडिया के शहरों की बनिस्बत जनूब मशरकी एशियाई ममालिक जैसा कि म्यांमार और इंडोनेशिया के ज्यादा करीब हैं। इन जजीरों का अलग इंतजामी निजाम है। इनका दारुल हुकूमत पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान और निकोबार का इलाका कुल 3 अजला पर मुश्तमिल है। उनकी कुल आबादी 4 लाख के करीब है। नाज़रीन, वैसे तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत का हिस्सा है, लेकिन दिलचस्प और अजीब बात यह है कि इस जजीरे के बासियों को ये तक मालूम नहीं कि वो भारत में रहते हैं या उनके देश का नाम क्या है। ये जजीरा दुनिया के उन चंद मुकामात में से है जिसके बारे में हमें ज्यादा मालूमात नहीं और हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि आज तक कोई इस जजीरे को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर ही नहीं पाया। अंदाजा है कि इस जजीरे पर 150 से 500 के करीब लोग आबाद हैं, जिनको सेंटिनलीज कहा जाता है। लेकिन ये लोग खुद को क्या कहते हैं, अपने कबीले का क्या नाम लेते हैं, ये कोई नहीं जानता। ये कबीला आज से हजारों साल पहले अफ्रीका से हिजरत करके इस जजीरे पर आबाद हुआ होगा और चूंकि ये जजीरा अंडमान निकोबार के बाकी जजीरों से निस्बतन कटा हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग बाकी कबाइल से दूर होते गए और उन्होंने अपनी ही दुनिया बसा ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज से 60,000 साल पहले कुछ अफ्रीकी हिजरत करके इस जजीरे पर आबाद हुए। पुराने वक्तों में अंडमान निकोबार के दूसरे जजीरे के लोग इस जजीरे और यहाँ आबाद इस कबीले से बाखबर थे, यानी वो जानते थे कि यहाँ इस जजीरे पर कुछ लोग आबाद हैं। शुरू में उनका कल्चर भी आपस में मिलता जुलता था, अलबत्ता बाद में सबसे दूर रहने की वजह से नॉर्थ सेंटिनल के लोगों का कल्चर और जुबान वैसा ही रहा, लेकिन बाकी जजीरे के लोग चूँकि आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए उन्होंने वक्त के साथ खुद को बदल लिया। अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो 1771 में पहली बार इस जजीरे को नोटिस किया गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहरी जहाज इस जजीरे के करीब से गुजरा और इस जहाज में सवार अफराद ने इस जजीरे पर रोशनियां देखी। अलबत्ता उसने इन लोगों से राबिता करने की कोशिश नहीं की। नॉर्थ सेंटिनल से पहला आमना सामना 1867 में हादसाती तौर पर हुआ कि जब एक तिजारती बहरी जहाज को एक हादसा पेश आया और उस जहाज में सवार 106 मुसाफिरों ने उस जजीरे पर पनाह ली। अलबत्ता उन लोगों को देखकर यहाँ के लोग बिल्कुल खुश नहीं हुए, बल्कि वो इन अजनबियों को देखकर उन पर तीर बरसाने लगे। तब ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बहुत मुश्किल से उनकी जान बचाई। नाज़रीन, ऐसा नहीं कि कभी इस कबीले के लोगों से किसी ने मिलने की और उस जजीरे पर जाने की कोशिश ना की हो। मुख्तलिफ दहाइयों में मुख्तलिफ बार उनसे मिलने और उनको इस जजीरे के बाहर मॉडर्न दुनिया से मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन नाज़रीन, जैसे ही कोई भी इस जजीरे के करीब पहुंचता, ये लोग उन पर तीरों की बारिश शुरू कर देते। आइए इन वाकयात के हवाले से आपको बताते हैं। 1867 में इस जजीरे में बहरी जहाज के रुकने वाले वाक़े के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी ऑफिसर
वेडल पोर्टमैन ने पहली बार इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया। वो उन पर एक रिसर्च करना चाहता था। जब वो उस जजीरे पर उतरा तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने उस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटी छोटी हट्स हैं। कुछ देर बाद उसे यहीं एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत नजर आए जिनके 4 बच्चे भी थे। पोर्टमैन ने यहाँ एक संगीन गलती की। वो उन 6 लोगों को अगवा करके उस जजीरे से ले गया। ये लोग और उनके आबाओ अजदाद 60,000 साल से उस जजीरे से बाहर नहीं निकले थे। उनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही उनको यहाँ से बाहर ले जाया गया, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि 4 बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब पोर्टमैन को अपनी गलती का अंदाजा हुआ और वो उन बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ आया। लेकिन नाजरीन, बात यहीं खत्म नहीं हुई। ये बात यकीनी है कि ये बच्चे जब वापस उस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ जरासीम भी लेकर गए होंगे, जिन्होंने उस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार किया होगा। उससे अमवात कितनी हुई होगी ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़े के बाद जितनी बार भी उन लोगों से राबते की कोशिश की गई, उन लोगों की तरफ से सख्त रिएक्शन देखने में आया। पोर्टमैन ने 1883 में एक बार फिर उस जजीरे का रुख किया। इस बार वो अपने साथ कुछ तहफ़ भी लेकर गया और वो उसी जजीरे पर रख आया। 1967 में एक इंडियन ऑर्थोपोलॉजिस्ट यानी कि माहिर इंसानियात अपनी टीम के हमरा उस जजीरे पर पहुंचे। अलबत्ता उन्हें वहां कोई दिखाई न दिया। ये कुछ नारियल और दीगर तोहफे वहीं पर छोड़कर वापस आ गए। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की गर्ज से वहां का विजिट किया। उन्होंने बहुत सारे कोकोनट्स और कुछ मिट्टी के बर्तन वगैरह उस जजीरे के साहिल पर रख दिए और खुद थोड़े फासले पर यहाँ के लोगों का रद्द अमल देखने लगे। थोड़ी ही देर बाद इस कबीले के लोग आग बबूला होकर साहिल पर आए और समुद्र में मौजूद उस टीम पर तीरों से हमला कर दिया। डॉक्यूमेंट्री टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हुआ। ये पहला मौका था कि जब इस कबीले के लोगों को कैमरे में अक्स बंद किया गया था। 1981 में एक कार्गो बहरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब फंस गया। जहाज के कैप्टन ने देखा कि उस जजीरे के लोग कश्तियां बना रहे हैं। उन लोगों ने तीर कमान भी थाम रखे थे। कैप्टन को शक पड़ा कि ये उन कश्तियों में सवार होकर इसके जहाज में मौजूद लोगों पर हमला करने आएंगे। उसने फौरन हुकाम को आगाह किया। एक हेलीकॉप्टर ने उनको रेस्क्यू किया। अलबत्ता लकड़ी और लोहे का बना ये बहरी जहाज वहीं जजीरे के करीब रह गया। कबीले के लोगों ने पहली बार उस बहरी जहाज की शक्ल में लोहे को देखा था। उन लोगों ने अपने तीरों में इसी जहाज के लोहे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नाज़रीन, इन लोगों से पहला नॉर्मल इंटरेक्शन 1991 में हुआ। भारतीय सर्चर्स की एक टीम उस जजीरे पर उतरी। खुशगवार तौर पर इस बार उन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाए। भारतीय टीम उनके लिए कुछ कोकोनट और दीगर तोहफे लेकर गई। ये लोग इन चीजों को वसूल करते रहे। इस बार करीब से उनकी लैंग्वेज को भी सुना गया, अलबत्ता कुछ समझ न आ सका। उस टीम में एक औरत भी शामिल थी। उस खातून के मुताबिक जब टीम उनके जजीरे के साहिल पर पहुंची तो उस कबीले के कुछ अफराद तीर कमान लिए उनके करीब आए। अलबत्ता उन्होंने फौरन उनकी तरफ कोकोनट फेंकना शुरू कर दिए और हैरत अंगेज तौर पर उन लोगों ने तीर कमान छोड़कर वो नारियल पकड़ना शुरू कर दिए। उन खातून के मुताबिक उस कबीले के एक फर्द ने उनकी राइफल उठाने की कोशिश भी की। शायद वो उसे लोहे का टुकड़ा समझ रहा था। 1991 के बाद भी इन लोगों से राबता रखने की कोशिश की गई, अलबत्ता हर बार पहले वाला ही रद्द-ए-अमल देखने में आया। यानी ये लोग बाहर के लोगों को देखकर भड़क उठते और तीरों की बरसात शुरू कर देते। 1991 में न जाने क्या वजह थी कि ये लोग अचानक इतने पीसफुल हो गए थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से पुराने रवैये पर उतर आए। आखिरकार 1997 में भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी आयद कर दी। 2004 में इस इलाके में एक जबरदस्त ज़ल्ज़ला आया, लेकिन ये लोग इसे भी किसी बगैर मदद के सरवाइव कर गए। फिर सन 2006 में 2 भारतीय माहीगीर गलती से उस जजीरे की तरफ निकल गए, जिन्हें इन लोगों ने मार डाला। उसके बाद भारत सरकार ने उस जजीरे के आसपास के तकरीबन 9 किलोमीटर के समुद्री इलाके में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी। नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो पुराने वाक़यात थे, क्या आज भी ये लोग दुनिया से कट कर रह रहे हैं? तो नाज़रीन, 2018 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया। एक अमरीकी शख्स अपने मजहब की तबलीग की गर्ज से गैर कानूनी तौर पर उस जजीरे पर गया। उन लोगों ने उस पर तीरों से हमला किया। पहली बार तो किसी न किसी तरह वो यहाँ से बचकर निकल गया, लेकिन उस पर एक जुनून सवार था, लिहाजा वो दोबारा उस जजीरे पर पहुँच गया और इस बार वापसी के सारे रास्ते बंद करके आया। भारतीय हुकाम को जब उसकी खबर हुई तो वो उस जजीरे के करीब पहुँचे। उन्होंने देखा कि वो लोग एक शख्स को दफना रहे हैं
तब उन्हें अंदाजा हो गया कि ये वही अमरीकी है, ये अपनी जान खो बैठा है। जबकि अमेरिका ने इस हवाले से इस कबीले के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाने का फैसला किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ वक्तों में जब इन लोगों से राबिता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कल्चर और रहन सहन के हवाले से चंद बातें नोट की। ये लोग ऐसी जुबान बोलते हैं जो बहुत कदीम है। यहाँ के लोग इस कदर पत्थर के जमाने में हैं कि अभी तक उन्हें लिबास पहनने का तस्वुर नहीं है और आज भी ये लोग खुद को मुख्तलिफ चीजों से ढांपते हैं। मर्द और खवातीन गले के कंधों और सर पर सजावट के हार पहनती हैं। खाने पीने के लिए दरख्तों के फल और समुंदर से मछलियाँ काम आती हैं। इस काम के लिए उन्होंने बहुत छोटी छोटी कश्तियाँ बना रखी हैं। यहाँ कुछ झोंपड़ियाँ बड़ी हैं जबकि कुछ छोटी। माहिरीन के मुताबिक यहाँ मुतअद्दिद इक़साम के ऐसे पौधे, परिंदे और जानवर भी पाए जाते होंगे जो शायद दुनिया के किसी और हिस्से में ना हो। अलबत्ता यहाँ कभी कोई सर्वे करना मुमकिन नहीं हो पाया, इसलिए इस बारे में सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं। यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब से कम 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नवा साल यानी 2023 में एक बार फिर इन लोगों के आइलैंड को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, जब एक मशहूर बरतानवी सयाह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस जजीरे को विजिट करने के हवाले से एक पोस्ट की। उस सयाह ने एक प्लान पेश किया कि हम 2 छोटी कश्तियों पर सवार होकर इस जजीरे के करीब जाएंगे। हमें देखकर यहाँ के लोग तीर लेकर साहिल पर आ जाएंगे, तब हमारी एक कश्ती के लोग उनको किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि दूसरी कश्ती के अफराद चुपके से उस जजीरे में उतर जाएंगे। इस तरह हम इस जजीरे पर कुछ कैमरे, इंटरनेट डिवाइसेस और सोलर पैनल छुपा कर आएंगे, जिससे हम उन पर नजर रख सकते हैं और उनके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। इसके अलावा हम किसी ड्रोन कैमरे से भी उनको मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन महज ये एक आइडिया था, इस पर जाहिर है अमल करना इतना आसान नहीं। नाज़रीन, नॉर्थ सेंटिनियल आइलैंड शायद इस वक्त दुनिया में वाहिद ऐसा इलाका है जिसके बारे में आज भी हमें ज्यादा मालूमात नहीं है। ये लोग ना किसी से मिलना चाहते हैं, ना इस जजीरे से बाहर घूमना फिरना चाहते हैं। उसकी वजह शायद वही पोर्टमैन वाला वाकया है या शायद कोई और वजह है, ये हकीकत कोई नहीं जानता। एक बात हैरान कुन है कि सबसे कट कर रहने के बावजूद ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। दुनिया भर में चाहे कोई वबा फैले या किसी बहरान का सामना हो, जंग का दौर हो, ये लोग इस सब से बेखबर उसी जजीरे पर आबाद हैं और कामयाबी से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। ये देखने में काफी सेहतमंद भी लगते हैं। उसकी वजह शायद नेचर के करीब रहना और जिस्मानी मुशक्कत करना है। इस जजीरे से मुतालिक 2 मौक़िफ़ सामने आते हैं। एक ये कि हमें इनसे मिलने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये भी दुनिया देखें, नई नई चीजें सीखें। जबकि दूसरा मौक़िफ़ ये है कि इनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये अपनी दुनिया में खुश हैं और उनके जिस्म में आजकल के जरासीम से निमटने की इम्यूनिटी मौजूद नहीं है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।